वेलकम टू आईगेट भी लाइव। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि गेट 2022 का रिजल्ट आ गया है और आईगेट में पर ईयर अच्छे रिजल्ट आते हैं और साल भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हुए। इस साल तो और अच्छा रिजल्ट आया है। ऑनलाइन के अंदर में भी लोगों ने स्टडी किया और अच्छी मेहनत किया और कॉलेज का चूँकि ज़्यादा बर्डन नहीं था, तो चूँकि ऑनलाइन चीज़ें चल रही थी तो लोगों ने मतलब भरपूर मेहनत किया, भरपूर मेहनत करके एक अच्छे रैंक प्रोड्यूस कर लिया है। तो उनमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ में जिनकी रैंक 477 है, 477 है और ये बीआईटी दुर्ग के फाइनल ईयर के अंदर में एज ए फ्रेशर इन्होंने ये रैंक प्रोड्यूस की है। और मतलब काफ़ी अच्छी और काफ़ी मोटिवेटिंग बात है कि ये लोग एज ए फ्रेशर इतनी अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं बिना ड्रॉप लिए हुए। बस सही टाइम में डिसीजन ले लिया उन्होंने, सही टाइम में कोचिंग ज्वाइन कर लिया, सही गाइडेंस में आ गए और विजन क्लियर रखा कि मुझे ये चीज़ करनी है और घर में भी रह के रिलैक्स नहीं हुए और मतलब लूज नहीं किए स्टडी को और पढ़ाई करते गए और सही टाइम में सही रैंक प्रोड्यूस कर लिया है। तो सत्या, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर कि तुमने कम टाइम में मतलब अपने आप को मतलब एज ए फाइनल ईयर के अंदर भी एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर ली है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते कि आप कहाँ के रहने वाले हो और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर मैं रायपुर की हूँ। मैंने रायपुर से ही 10th आदर्श से किया था और 12th में 11th सीपीएस से किया था। छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल रायपुर से। तो 12 में आपने फिर IIT-JEE का भी एग्जाम तो लिखा ही होगा। तो IIT-JEE के टाइम में मतलब क्या कमी रह गई थी आपको, क्या लगता था? सर मतलब गाइडेंस भी अच्छा नहीं था। मैंने कोचिंग अच्छी ज्वाइन की थी बट वहाँ पे इतना गाइडेंस नहीं था। मैं बुकलेट था, उसी को देख के सॉल्व किया, जैसे आइडिया नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज को उतना नहीं था। तो फिर उसके बाद आपने ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचा IITs के लिए? नहीं। तो उसके बाद आपका एडमिशन बीआईटी दुर्ग में हो गया। तो पीटी के थ्रू हुआ होगा? पीटी, उसमें पीटी दिए रहे हो गया। तो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था आपको शुरू से? हाँ, मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए जैसे स्कूल भी उसी के लिए चेंज किया था। पहले स्टेट बोर्ड में थी। अच्छा। तो मैंने उसी के लिए चेंज किया था स्कूल में। तो फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। हाँ। तो कब आपका मूड बना कि हमें गेट की तैयारी कर, मतलब कहाँ से सुने थे कि गेट कुछ होता है? जैसे स्कूल के बाद एडमिशन जब ले रही थी उसी समय मैंने देखा था। लोग भी मतलब एडमिशन बीआईटी में लिया तो फर्स्ट ईयर में लोग बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी थी कि नहीं, हमको आगे कुछ नहीं, प्लेसमेंट का नहीं जाना है, हमको यहीं पे जाना है। तो वहीं से सुना था। तो इसलिए फिर गेट आपने ज्वाइन हाँ। किया। फिर आपने प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दिया कॉलेज? नहीं, प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दिया सर। सेकंड ऑप्शन रहने से फिर रहता है डाइवर्शन हो जाता है। मतलब प्लेसमेंट बैठा ही नहीं? नहीं, वैसे बैठी ही नहीं मैं। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं होता जैसे बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे भी होंगे जो कोडिंग कर रहे होंगे और इंटर्नशिप के बारे में सोच रहे होंगे या कर भी रहे होंगे, ठीक है, एक जॉब भी लगा लिया होगा कॉलेज के अंदर, डर नहीं लगता है? हाँ सर, डर तो था बट अब उस डर को ही टैकल करते करते। और पेरेंट का दबाव नहीं था कि तुम्हारे दोस्तों को देखो जॉब लगी तुम? नहीं, मैं पेरेंट्स का कभी दबाव नहीं था। जो करना है उनका पूरा फुल सपोर्ट था, जो करना है। तो पापा क्या करते हैं आपके? पापा उर्ला में ही जॉब करते हैं, कंपनी मैनेजर है। ओके। मम्मी भी? नहीं, मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। कितने भाई बहन हैं आप? एक भाई है। छोटा है? हाँ। मतलब दीदी अच्छी की है तो भाई भी अच्छा करेगा, ऐसा कुछ? हाँ, भाई का ज्यादा वो रहता है प्रेशर, इतने दीदी को अच्छा करना है तो कर, ऐसा रहता है भाई का। तो अभी जैसे आपने फिर मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपने 4th सेमेस्टर से शायद ज्वाइन कर लिया था। हाँ। और फिर कैसे मतलब प्लान करते थे, कैसे पढ़ते थे उस टाइम? 4th सेमेस्टर में सर तो आप बस ये मतलब बेसिक्स तो आप स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग ने वही किया था। और उस समय तक मैं थोड़ा बहुत कोडिंग भी करती थी। फिर जहाँ से आपको ने एकदम फटाफट पढ़ाना स्टार्ट किया, एकदम 2-3 सब्जेक्ट लेना शुरू किया, तो वहाँ से मैंने पूरा कोडिंग छोड़ के जो आपने पढ़ाया उसी को एकदम फोकस है। जिस दिन आपने जो पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ के नोट्स हाइलाइटर में लेके रखी थी, सब पूरा हाईलाइट करके रखती थी। जिसमें आप बोलते थे अच्छा टॉपिक है, आ सकता है, अच्छे क्वेश्चंस है, तो उसको हाईलाइट करके रखती थी। ऑनलाइन में नोट्स बना लेते थे? हाँ सर, मैं नोट्स जैसे टेस्ट भी देती थी तो एक कॉपी रखी थी, जो अच्छा क्वेश्चन लगा कुछ लगा उसमें सब्जेक्ट वाइज में नोट्स बना के रखती थी। शॉर्ट नोट्स वगैरह? हाँ, शॉर्ट नोट्स। जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि अभी भी लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन मतलब स्टडी नहीं हो सकती है। लेकिन अभी तो ऑनलाइन में अब इस साल देख रहा हूँ मैं और इतने सारे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हो गए हैं। मतलब ऑनलाइन को लेके आपका क्या माइंड है? क्योंकि कॉलेज का लोग कंपेयर करते हैं, जैसे कॉलेज के अंदर में चलता है ऑनलाइन, तो उसकी वजह से हो सकता है कोचिंग में बोलते मतलब उनका सोच होता है कोचिंग में भी ऐसा कुछ चल रहा होगा, शायद इंटरेस्ट ना आए। आप कैसा देखते हैं ऑनलाइन स्टडी? सर मतलब डिपेंड करते हैं पर्सन, जिसको करना है वो ऑनलाइन भी कर लेते हैं, जिसको नहीं करना वो वो सामने बैठ के भी नहीं कर पाता है। तो सही बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऑफलाइन में भी घर से तो निकलते साथ कोचिंग तक ही नहीं पहुंचते, रास्ते में रह जाते हैं कहीं पर। और जिनको पढ़ना है वो किसी भी मोड में पढ़ सकते हैं। और सब बड़े बच्चे ना, छोटे बच्चे तो हाथ पकड़ के सिखाना है, ऐसा रहता है।
तो फिर आपने जब 6 में एग्जाम लिखा था गेट का, तो उस समय आपकी क्या रैंक थी? 3800 था। 3000 रैंक आ गई थी। तो फिर उस समय आपको कुछ कमियां लगी? हाँ, उस समय जैसे मैं उतना टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, फुल लेंथ तो मैं एक भी दी ही नहीं थी। हाँ। तो उसमें फिर समझ आया कि नहीं, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था और यही सब था। तो आपका ग्रुप था कुछ, उसके ग्रुप के साथ पढ़ाई करते थे? ग्रुप तो नहीं था क्योंकि उतना दूर से आना जाना तो पॉसिबल नहीं था यहाँ पे, तो मैं अकेले ही। अपना हाँ। पढ़ते थे क्योंकि आपके जैसे और भी गर्ल्स थी जो भी आती थी, हाँ। तो बहुत से लोग लूज कर दिए, मतलब या नहीं किए यार, क्या है, बहुत लोग का प्लेसमेंट लग गया तो लोग यहाँ ढीला छोड़ दिए, नहीं ठीक है। इसलिए मतलब हाँ। छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आपने इसको बांध के रखा कि अपने को करना ही करना है। मतलब मन में क्या चल रहा था उस समय कि मतलब हमको आईआईटी जाना ही है? सर वही प्लेसमेंट में तो बैठी नहीं थी, तो एक तो प्रेशर वो रहता है कि अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ। तो उस इसलिए एकदम एकदम फोकस करके पढ़ती तो थी। फिर आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या कैसे ऐसा थे? घंटा कुछ नहीं था, कभी मन किया तो 3-4 घंटा, कभी 5 घंटा मन किया तो, कभी नहीं भी पढ़ी एक दिन। हाँ। ऐसा रहता था। फिर जब मन नहीं करता 2-3 दिन पढ़ने का तो फिर मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती थी आपका 2-3 टॉक लगातार। वही उसके बाद फिर कुछ देर बाद थोड़ी देर पढ़ने बैठती थी। तो सब आपने 6 सेमेस्टर बाद फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया? हाँ। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप नहीं किए थे 6 सेमेस्टर वही सब? से, हाँ, सीओ आपने नहीं पढ़ाया था तब, सीओ, सीएन और डीबीएमएस नहीं किया था। अच्छा, वो सब पे कंप्लीट किए। तो कब आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो गया था, कब तक? अगस्त के स्टार्टिंग तक कंप्लीट हो गया था। हाँ। तो आपको मतलब कब डिमोटिवेशन आता था? डीमोटिवेशन तो ऐसा, जब टेस्ट में जैसे कम नंबर आ गए या कभी कभी होता था कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो लगता था कि क्या मतलब बहुत क्या चल रहा है? क्या चल रहा है वैसे। मतलब सही डायरेक्शन में है कि नहीं? हाँ। तो किसके अपने ऊपर? भी कभी कभी डाउट होता है कि चलो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाओगे। पाऊंगी, ये भी रहता है। तो फिर कैसे करते थे, कैसे फिर मोटिवेट करते थे? वीडियोस देखती थी और फैमिली भी बहुत थे कि नहीं तो चल मेहनत कर, हो जाएगा, ऐसे टाइप का थे मतलब लगे फैमिली रहो। वाले। हाँ, वैसे ही था, जैसे आप बोलते लगे रहो, वैसे ही घर वाले भी थे कि लगे रहो, हो जाएगा। तो घर वाले जैसे आप लोग ऑनलाइन में घर में पढ़ रहे थे, तो कैसा इन्वायरमेंट रहता है? मतलब कोचिंग में आते हैं अलग इन्वायरमेंट रहता है, घर के अंदर पढ़े अलग इन्वायरमेंट रहता है। हाँ, कोचिंग में क्या है, लोगों से पूछ पूछ के थोड़ा जो नहीं बना पूछ लेते हैं हम। ऐसा तो आपसे सर से ज़्यादा आप ही से इंटरेक्शन होता था, या दोस्तों से भी बहुत कम ही होता था उतना। सब अपने प्रिपरेशन में लग गए थे, कोई उतना नहीं टाइम वेस्ट कर रहा था। तो और कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिखे? टेस्ट तो मैंने 250 के आसपास दिए होंगे, बस वो टॉपिक वाइज भी थे बहुत सारे। टॉपिक सब मिला के सब 250 का? 250 के ऊपर दिए होंगे। मतलब आपको ऐसा कब फील होने लगा कि अब मेरा अच्छा चल रहा है प्रिपरेशन? जब फुल टेस्ट देने लगी, कंसिस्टेंट जैसे मार्क्स आने लगे, तब लगे कि चलो कुछ हो सकता है, मतलब अच्छा रैंक आ सकता है। आ सकता है। और वैसे बीआईटी का ट्रैक तो हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है कि हर साल हाँ। मतलब सुपर डुपर, मतलब कोई टक्कर ही नहीं ले पाता उससे। हाँ, मतलब हर रैंकिंग वो साल भी एक मोटिवेशन था कि चलो हमारे कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं तो सीनियर्स कर ले रहे हैं, मतलब तो हम भी कर ही लेंगे। लेंगे। हाँ। तो और इसमें मतलब आपको आई गेट कितना हेल्प किया? सर सबसे पहले तो हेल्प तो आई गेट नहीं किया, अगर वो नहीं होता तो फिर मैं भी भटकते रहती प्लेसमेंट की तरफ, या इधर उधर भटकते रहती। तो आगे क्या आपका मतलब प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? एमटेक करना है, ओके। उसके बाद प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो एमटेक के बाद अच्छा लग ही जाएगा, और आपको कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। आप देखते हैं, अभी हम और गाइड करेंगे आप हाँ, लोगों वही को आप आगे आपके गाइडेंस कि कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, और आपके जो मतलब सीनियर्स हैं उनसे हम आपको मुलाकात कराएंगे। अपने जूनियर्स को, खासकर गर्ल्स को जो प्रिपरेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्ल्स ऑनलाइन में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा लूज कर दे रही है चीज़ों को, ऐसा मतलब क्या है, क्या उनको बोलना सर, चाहिए? ये तो गर्ल्स बॉयज का नहीं है, जिसको पढ़ना हो तो पढ़ लेगा, चाहे गर्ल्स हो या बॉय। हाँ। ये तो है। बहुत लोग होते हैं आजकल, टीवी भी हो गया, यूट्यूब हो गया, तो लोग उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप पहले बहुत, जैसे मैं अपने लिए तो मैंने सब डिलीट करके रखा था कि कहीं थोड़ा सा भी होता है ना। सोशल मीडिया पे बहुत हाँ, इन्वॉल्व रहते हैं, रील आजकल बहुत से लोग रील्स का अभी बहुत बहुत ट्रेंड बना चल रहा है, तो मतलब वो शॉर्टकट तरीके से फेमस हाँ। होना चाहते हैं। हाँ, आप अगर टाइम मतलब रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इसमें, नहीं तो फिर नहीं बहुत होगा। सारे लोग तो ऐसा भी बोलते हैं यूट्यूब से पढ़ लेंगे हो जाएगा गेट, कितना पॉसिबिलिटी है इसका? हाँ सर, मैं तो कभी एक दिन भी यूट्यूब का कोई लेक्चर खोली नहीं, बस वो मोटिवेशनल वीडियो देखी हो। ये मैं 12th में देख चुकी हूँ, कुछ नहीं होता है ये सबसे। और टाइम पास ही होता है, टाइम पास होता है, वो भी पढ़ाते हैं तो ऊपर ऊपर का टॉपिक रहता है। ऊपर ऊपर का टॉपिक, बहुत सारे लोग सनसनी पैदा करते हैं कि कभी पोस्टपोन का लेके आ जाते हैं, हमारे कभी बच्चे इतना निकाले, ये निकाल के इसी से स्टार्ट ही करते हैं उन वो लोग। पूरा मार्केटिंग रहता है, कुछ नहीं रहता है इसमें। नहीं, जिनको देखो जब तक दिमाग आपका शांत नहीं रहेगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और आप मल्टीपल चीज़ों की तरफ भागेंगे तो और अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ आपने पकड़ लिया और आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ों से हमारा क्वेश्चन बन रहा है और हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं,
तो उसी की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि आप हमेशा कनेक्टेड रहते थे, कभी भी मैसेज करना, बातचीत करना, व्हाट्सअप कर देना, सर से कुछ पूछ लेते हैं, तो इससे भी एक मोटिवेशन बना रहता है। हाँ, तो वही लोग बोलते थे सर से कनेक्टेड है, दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, तो लोगों का रहता है कि तुम हाँ। मैसेज नहीं कर रही, ये सब रहता है लोगों का। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको फायदा भी तो है। हाँ वही। तो जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे अपने बीआईटी के बच्चों कुछ को? नहीं, बस कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहो, बाकी तो जो जितना मेहनत करेगा उतना तो रैंक आ ही जाएगा, और मिल ही जाएगा, मिल सही ही बात है। जाएगा। और अपना 100%। हाँ, अपना 100% देना है, और 3 आवर्स का खेल है, जो अच्छा करा। हाँ, मतलब को पैसा बस हैंडल करना आना चाहिए, हाँ, और प्रेशर। टाइम मैनेज करना और जैसे चाहिए। लास्ट ईयर में इतना प्रेशर नहीं था, मतलब आराम से पेपर दिए थे। इस बार तो एकदम जैसे स्टार्ट किए तो पहले ही लग रहा था कि लास्ट ईयर है, दिमाग में यही सब पहले आता है हाँ। कि लास्ट ईयर है, और बैकअप प्लान भी नहीं रखा बैकअप प्लान भी नहीं रखे हैं, तो आ जाता है। तो उस समय आपको मतलब क्या डिफिकल्टी गई 3 घंटे के अंदर में? डिफिकल्ट पहले तो ये दिमाग में रहा, फिर मैं सोची कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अब तो देना ही हाँ, है। देना ही है, तो फिर मैं स्टार्ट कर दी देना। उसके बाद मैं फिर नहीं सोची कि लास्ट अटेम्प्ट है, कुछ भी है। तो रिजल्ट आया तो कैसा लगा आपको? और चूंकि लास्ट इस बार तो रिजल्ट काफी लेट नाइट आया, हाँ। घर वाले सो भी गए होंगे तब तक। तो वही रिजल्ट आया, फिर सबको उठा के बताइए यही सब। हाँ, तो रात भर जगे सब। हाँ, सबको, घर में भी भाई बाहर है उसको, हाँ, सबको। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके। और ऐसे अच्छे करते रहो, बस अपनी मेहनत, अपना लगन, अपना 100% देते रहो, आगे लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगा, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर।